नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि राघव चड्ढा पर आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया। यह फैसला राघव चड्ढा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राघव चड्ढा को पार्टी की तरफ से ऐसा क्यों फैसला लिया गया और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और धीरे धीरे केजरीवाल के करीबी बन गए। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी की तरफ से राज्यसभा सचिवालय को लेटर लिखकर अपने सांसद राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटाने का आग्रह किया। अब इस पर राघव चड्ढा ने इशारों में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। राघव चड्ढा ने लंबे समय तक पार्टी के साथ रहकर काम किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि पार्टी उनके साथ ऐसा करेगी। हालांकि राघव चड्ढा ने भी मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा। अब राघव चड्ढा का अगला स्टैंड क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन आज हम आपको राघव चड्ढा के उस सियासी सफर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मॉडर्न स्कूल दिल्ली से की। इसके बाद श्री राम कॉलेज से बीकॉम किया। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टेड अकाउंट यानी सीए की डिग्री हासिल की। उन्होंने लंदन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी किया। राघव चड्ढा एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार से आते हैं। उनके पिता का नाम सुनील चड्ढा है जो पेशे से बिजनेसमैन है। उनकी माता का नाम अलका चड्ढा है जो एक हाउसवाइफ है। राजनीति में आने से पहले राघव चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों और फर्म के साथ मिलकर काम किया है। वे वित्तीय मामलों और टैक्स विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब वो अन्ना आंदोलन से जुड़े। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में देश भर में एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला जिसे अन्ना आंदोलन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था जन लोकपाल बिल लाना। इस आंदोलन में अन्ना हजारे का साथ देने के लिए कई बड़े चेहरे जुड़े जिन्हें शायद ये तक नहीं पता था कि इस आंदोलन के बाद उनकी तस्वीर ही पलट जाएगी। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण जैसे लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय राघव चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे थे। वह देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और सिस्टम से काफी निराश थे। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो वे इससे प्रभावित होकर स्वयं सेवक के रूप में जुड़ गए। उन्होंने आंदोलन के दौरान फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल काम में मदद की। अरविंद केजरीवाल की टीम के साथ काम करते हुए वे कोर टीम के करीब आ गए। धीरे धीरे वे एक विश्वसनीय युवा चेहरा बन गए। 2011 के पूरे साल और 2012 की शुरुआत तक आंदोलन देश भर में फैला रहा। अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा प्रमुख चेहरा रहे। लेकिन आंदोलन में फूट उस वक्त पड़ गई जब यह विचार किया जाने लगा कि क्या आंदोलन को राजनीतिक पार्टी में बदलना चाहिए या नहीं। अन्ना हजारे राजनीति में आने के खिलाफ थे, जबकि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम राजनीति में आने के पक्ष में थी। इसी बीच उन्होंने अन्ना हजारे को बड़ा झटका दिया और साल 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया। मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा और कई बड़े चेहरे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी के अंदर कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई और राघव चड्ढा पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक रहे। उन्होंने पार्टी के लिए नीतियां बनाने,
फाइनेंस, मैनेजमेंट और चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभाई। उनकी साफ सुथरी छवि और प्रोफेशनल बैकग्राउंड ने उन्हें जल्द ही पार्टी में महत्वपूर्ण बना दिया। 2015 में दिल्ली चुनाव के दौरान वे आप के प्रमुख रणनीतिकारों में थे। बाद में उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2020 में उन्होंने राजेंद्र नगर सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। 2022 में वे राज्यसभा सांसद बन गए। राघव चड्ढा उन नेताओं में से हैं जो युवा, शिक्षित और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से राजनीति में आए। वे आपके पॉलिसी और प्लानिंग फेस माने जाते हैं। पार्टी ने उन्हें अरविंद केजरीवाल का करीबी सहयोगी माना जाता था। यही वजह है कि केजरीवाल ने राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजा। 2022 में जब राज्यसभा की सीटें खाली हुई तब आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को चुनने में कई नामों पर विचार विमर्श करने लगी और राघव चड्ढा का नाम फाइनल कर दिया। चड्ढा को भेजने के पीछे कई बड़ी वजह भी मानी जाती है। राघव चड्ढा पार्टी के सबसे युवा और पढ़े लिखे चेहरों में थे। उनकी छवि ईमानदार और प्रोफेशनल नेता की थी। उन्होंने आपके लिए फाइनेंस, मैनेजमेंट, पॉलिसी प्लानिंग और चुनावी रणनीति में बड़ा योगदान दिया। पंजाब चुनाव 2022 में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने आधिकारिक रूप से राघव चड्ढा को उम्मीदवार घोषित किया। दिल्ली विधानसभा में आपके पास स्पष्ट बहुमत था। चुनाव में आप विधायकों ने उन्हें वोट दिया। वे आसानी से जीतकर राज्यसभा पहुंच गए। यह चुनाव ज्यादा प्रतिस्पर्धी नहीं था क्योंकि संख्या बल आपके पक्ष में था। धीरे धीरे राघव चड्ढा की पहुंच पार्टी के अंदर बढ़ती चली गई और राजनीति का वो बड़ा चेहरा बन गए। भले ही केजरीवाल ने चड्ढा पर भरोसा किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चड्ढा पार्टी के मुद्दों से भटक जाएंगे और अलग दिशा में ही राजनीति करने लगेंगे। शायद यही वजह है कि पार्टी ने राघव चड्ढा को साइडलाइन करने का फैसला किया। हालांकि राघव चड्ढा ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि वो रुकेंगे नहीं। जनता के मुद्दों को वो संसद में भलीभांति तरीके से उठाते रहेंगे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए। अब मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि आखिरकार पार्टी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। दरअसल आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं, बड़े चेहरे हैं सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज का एक स्टेटमेंट आया है और जो स्टेटमेंट है वो बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि जो बयान दिया उन्होंने वो बताता है कि आम आदमी पार्टी कितनी नाराज है राघव चड्ढा से। दरअसल जो बयान सौरभ भारद्वाज ने दिया, उनके बयान के अनुसार राघव चड्ढा पार्टी के लीग से हटकर तो काम कर ही रहे थे, पार्टी की तरफ उनका ध्यान नहीं था। पार्टी के नेताओं के साथ उनकी नहीं बन रही थी। पार्टी के नेताओं के साथ वो तालमेल नहीं मिला रहे थे। पार्टी जो चाह रही थी राघव चड्ढा वो नहीं कर रहे थे। जो पार्टी के मुद्दे थे राघव चड्ढा ने उन्हें कभी उठाए ही नहीं। इतना ही नहीं, पार्टी के अंदर कई बड़े बदलाव हुए, पार्टी में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन राघव चड्ढा इससे अलग रहे। यही वजह है कि राघव चड्ढा का पार्टी से तालमेल लगातार खराब होता चला गया और पार्टी ने राघव चड्ढा पर इतना बड़ा फैसला लिया। अब क्या राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे या कुछ और उनका फैसला रहेगा, जो भी होगा अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।